अकेली लड़ लूंगी मुल्लों से, कुत्तों से, राम के पिल्लों से मैं अकेली लड़ लूंगी। जल्दी आजा मेरे बच्चे, आजा मेरे बच्चे। मैम खून खोलता हम लोगों का। मेरा नाम रिशु है। बताओ मैम क्या गलती थी उसकी, बस सीटा पड़ गई थी उसके सर पे। हम तो अकेले यहाँ पर सफर करते हैं, अप डाउन करते हैं, अपने जॉब करते हैं। हमारे साथ भी कोई भी ऐसे मिस हैपनिंग हो सकती है। आज लड़की सेफ, लड़का भी सेफ नहीं है। अब तक तो सुना था लड़की सेफ नहीं है, अब तो लड़का भी सेफ नहीं है। हम उनसे आह्वान करते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई करें, लेकिन आप ये बताइए क्या हमें बोलने का भी हक नहीं है क्या? वो बच्चा जिसने अभी तक दुनिया ठीक से देखी भी नहीं थी, उसकी 26 साल की उम्र थी और उसको मारना पीटना स्टार्ट कर दिया। बहरे में से इन लोगों ने मारा, उसकी सारी सर पे मारी चोट। वो पंजर में अभी भी देखता हूँ तो मेरी रूह कांपती है और मुझे ऐसा लगता है कि वो बच्चा मरा उस समय मुझे भी मौत आ जाती तो अच्छा था। आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमन जरन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों, अभी तक तो आपने बांग्लादेश में सुना था कि किस तरह से हिंदुओं को दौड़ा दौड़ा कर जो बांग्लादेशी पीट रहे थे, मार रहे थे, जिंदा जला दे रहे थे। अब जो ये माहौल है कहीं ना कहीं भारत में भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली के उत्तम नगर में दलित युवक तरुण खटीक, जिसकी निर्मम तरीके से हत्या की जाती है मुसलमानों द्वारा, सिर्फ एक बात पर एक छोटी सी बच्ची जो 3 मंजिले से गुब्बारा, जो रंगों का गुब्बारा था, उस गुब्बारे को नीचे फेंकती है और जैसे ही वह गुब्बारा नीचे ज़मीन पर गिरता है, फटता है, उसके बाद उस रंग की छींटे एक बुज़ुर्ग मुस्लिम औरत पर पड़ता है। वो मुस्लिम क्रोध से पागल हो जाती है, तमतमा उठती है। उसके बाद सीधे फ़ोन करती है अपने परिवार वालों से, जितने भी उसके सगे संबंधी थे सभी से फ़ोन करके बताती है कि एक लड़की जिसने मेरे ऊपर रंग डाला है। सोचिए साथियों कि धर्म के प्रति लोगों में कितनी कट्टरता है। उस बुज़ुर्ग मुस्लिम महिला के फ़ोन करने पर लगभग 50 से ज़्यादा मुसलमान उस बच्ची के घर में घुस जाते हैं और जितने भी उसके परिवार में सदस्य थे उनको मारने पीटने लगते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं घरों में। और साथियों, हद तो तब हो जाती है जब तरुण कुमार यानी तरुण खटीक, जो जिम में अक्सर जाया करता था, 6 फुट का वो नौजवान, 26 वर्ष की उम्र, और किसी से उसकी दुश्मनी नहीं, जबकि इसको देखकर जितने भी वहाँ पर सवर्ण समाज के लोग या फिर मुस्लिम समाज के लोग जलन की भावना रखते थे, क्योंकि दलितों के मूछ रखने पर किस तरह से उसकी हत्या की जाती है, दलितों के घोड़ी पर चढ़ने पर किस तरह से हत्या की जाती है, दलितों को किस तरह से लगातार सताया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है। हर एक बड़ी जातियों का जो टारगेट बना हुआ है इस समय दलित समाज ही बना है। अक्सर आप हर रोज़ ऐसे न्यूज़ देखते हैं कि दलितों को किस तरह से जलाया जा रहा है, दलितों को मारा जा रहा है, दलितों को पीटा जा रहा है। और इसके बावजूद ये भाजपा सरकार, ये मनुवादी सरकार किसी भी प्रकार की ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। तो इसी बात से साथियों आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार की शासन व्यवस्था है, कैसी ये सरकार है जो लगातार दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, इसके बावजूद किसी भी प्रकार की ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। बता दें साथियों कि लगभग 11 बजे देर रात जब तरुण कुमार अपने घर वापस आता है तो उसको खोज रहे लगभग 40 से 50 मुसलमान उसके ऊपर टूट पड़ते हैं, उसके ऊपर इस तरह से हमला करते हैं कि पीटते पीटते तरुण कुमार की मौत हो जाती है। अब सोचिए साथियों कि क्या एक गुब्बारे में भरा हुआ रंग और थोड़ी सी छींट क्या एक की मौत की कारण बन सकती है? क्या यही हमारा भारत है? क्या इसी भारत को हम मेरा भारत महान कहते हैं, सोने की चिड़िया कहते हैं, और ये कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई? आपको लगता है साथियों कि क्या हम आज के दौर में उस भारत में जी रहे हैं जिस भारत को महान कहा जाता था, जिस भारत में भले ही अनेक प्रकार की जातियां होती थी, अनेक प्रकार के धर्म होते थे, लेकिन फिर भी हम मिलजुल कर रहते थे? आपको लगता है साथियों कि आज के दौर में वही माहौल है? बिल्कुल नहीं है साथियों।
आज धर्म को लेकर, जाति को लेकर जिस तरह से लोगों के अंदर कट्टरता है, यही कट्टरता हर एक की ज़िंदगी के लिए खतरा बन रही है। और जब तक इस तरह से जातिवाद होगा, इस तरह से संप्रदाय को लेकर लोग कट्टर होंगे, तो कहीं ना कहीं आने वाले भारत में ये जो घटना है आए दिन रोज़ बढ़ते जाएंगे और इस तरह से बढ़ेंगे कि शायद आप और हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। हर रोज़ एक के बाद एक हत्या, हर रोज़ एक के बाद एक बलात्कार, ये सारी घटनाएं दिखाते दिखाते हम थक गए हैं। उम्मीद करते हैं कि अब सरकार की आंखें खुलेंगी, लेकिन सरकार जो अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है, और यही कारण है साथियों कि जो हत्याएं, जो बलात्कार और हर रोज़ दलितों पर जो अत्याचार हैं, जो ये थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। बताते साथियों कि भीम आर्मी चीफ आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जैसे ही इस घटना के बारे में उन्होंने सुना, काफ़ी चिंता जाहिर की, काफ़ी दुख के साथ उन्होंने पोस्ट किया और जितने भी आरोपी थे उनकी गिरफ्तारी को लेकर उन्होंने मांग की। जो भी वहाँ पर पीड़ित परिवार के सदस्य थे जिनको मारा पीटा गया, उनको उचित मुआवजा और उनकी सुरक्षा को लेकर उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा। आपको मैं वो पोस्ट सुनाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने पोस्ट करते हुए लिखा है कि दिल्ली के उत्तम नगर में दलित युवक तरुण कुमार की हत्या बेहद दुखद, दंडनीय और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा करने वाली घटना है। हम शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट करते हैं। प्रकृति से प्रार्थना करते हैं कि शोक संतप्त परिवार को यह असहनीय दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। हम दिल्ली गवर्नमेंट डिजिटल से मांग करते हैं कि इस मामले के सभी आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और पीड़ित परिवार को शीघ्र न्याय दिलाया जाए। साथ ही परिवार को सुरक्षा और उचित मुआवजा भी दिया जाए। गुप्ता, रेखा और दिल्ली पुलिस को टैग करते हुए भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने पोस्ट किया है। बता दें साथियों कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद के इस पोस्ट के बाद बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिला। 14 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें 2 नाबालिग भी गिरफ्तार हुए हैं। वो बुज़ुर्ग महिला जिसकी वजह से ये घटना हुई। बता दें साथियों कि जब मुसलमानों के घर पर बुलडोज़र चलने लगा तो उन्हें भी अब लगने लगा कि हमसे कितनी बड़ी गलती हुई है। लेकिन शायद ये एहसास अगर उस वक्त होता जिस वक्त इस घटना को अंजाम दिया गया, तो शायद ये घटना नहीं होती। लेकिन कहते हैं ना कि जब पुलिस के डंडे पड़ते हैं, कानून के जब पल्ले लोग पड़ते हैं, तब उनकी औकात ठिकाने नज़र आती है। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। बता दें साथियों कि लगातार इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं दिल को झकझोर देती हैं। आखिर उस पीड़ित परिवार का क्या कहना है, तरुण कुमार के पिता का क्या कहना है, जिन्होंने अपनी आंखों से अपने बच्चे को मरते हुए देखा। किस तरह से फूट फूट कर रोते हुए तरुण के पिता ने बयान दिया। पहले आप उनका ये बयान सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। सर, एक छोटी सी बात थी। रात के 11 बजे के आसपास का टाइम था, 10:30-11 बजे का। उस समय हम सोने की तैयारी कर रहे थे, तो एक हमारे चाचा की पोती थी, बच्ची थी 6-7 साल की। उसने गुब्बारा कोई उसके हाथ से नीचे गिर गया। वहाँ से एक मॉडर्न औरत नीचे जा रही थी, तो उस औरत के ऊपर उसके ऊपर गुब्बारा गिरा नहीं, नीचे ज़मीन पे गिरा था। तो वो गुब्बारा गिरने से उसके थोड़े से पैरों पे छींटे लग गए थे जी। उसने ज़ोर ज़ोर से बोल के ना अपने परिवार के लोगों को इकट्ठा कर लिया और हमने उससे माफ़ी भी मांगी। कोई बात नहीं बहन जी, हमारे से गलती हो गई, उस बच्ची को डांट देंगे हम। वो मानी नहीं। हमने उसको कैसे भी कहा कि बेटा कोई बात नहीं, मान जाओ, लेकिन वो मानी नहीं। उसके जो परिवार के लोग थे उन्होंने हमें मारना पीटना स्टार्ट कर दिया। तो मारने पीटने के बाद हम लोगों ने गेट अंदर से बंद कर लिया। लोग अंदर गली मोहल्ले के भी हमें मतलब बाहर से कुंडी लगा दिए। और मेरा जो बेटा था वो गया हुआ था बाहर। उसको तो ये भी नहीं पता था कि हमारे घर पे झगड़ा हो गया है। तो वो घर पे आया, 15-20 लोग थे, ये बाहर ही बैठे हुए थे। और वो बच्चा, इनको ऐसा लगता मुझको इनके टारगेट पे ही था। वो लंबा चौड़ा बच्चा था, मेरा 6 फुट की उसकी हाइट थी। वो बच्चा जिसने अभी तक दुनिया ठीक से देखी भी नहीं थी, उसकी 26 साल की उम्र थी। और उसको मारना पीटना स्टार्ट कर दिया। बहरे में से इन लोगों ने मारा, उसकी सर पे मारी चोट। वो
मंजर में अभी भी देखता हूँ तो मेरी रूह कांपती है और मुझे ऐसा लगता है कि वो बच्चा मरा उस समय मुझे भी मौत आ जाती तो अच्छा था। क्या करते हैं ये लोग जिन लोगों ने मारा था, क्या है इनका पेशा? वो सर कपड़े रंगने का काम है, केमिकल का काम है, तो उन लोगों के पास पैसा भी है, उन्होंने कई प्लॉट ले रखे हैं। वो लोग ऐसे कहते हैं हम सबको तुमको भगाएंगे और हमारे ऐसे केसों में एक प्लॉट भी बिक जाएगा तो हमें गम नहीं है, तुम लोगों को ऐसे ही मारेंगे हम। ये केमिकल भी यहाँ पर लाते हैं, देखा है हमने, कल वीडियो वायरल हुआ था। हाँ जी सर, ये केमिकल लाते हैं तो हमें पानी भी उन वजह से खराब हो जाता है, उन लोगों की वजह से केमिकल होता है जो पानी खराब होता है सर। 7 लोग बता रही है पुलिस गिरफ्तार किए हैं, क्या इस कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? सर हमें कोई पता नहीं है, हमें उनका नाम भी नहीं बताया और उनको हम कहते हैं उनको कि हमें दिखाओ तो सही कि वो लोगों को आपने गिरफ्तार किया है, हमारे परिवार में किसी लोग को दिखाओ, लेकिन ये कुछ भी नहीं दिखाना चाहते, बस ऐसे कहते हैं। और हमारे घर पे कोई इंक्वायरी भी नहीं करने आया कि कोई जांच भी नहीं करने आया किस तरीके से क्या हुआ। हम खुद थाने में कल भी गए थे, लेकिन उन्होंने थाने का भी गेट बंद कर लिया था। मेरे साथ में काफ़ी लोग थे, बेचारे बजरंग दल वगैरह के लोग थे, तो उन्होंने हमारे मदद के लिए गए थे, लेकिन उन्होंने गेट बंद कर लिया। तो हम रोज़ सड़क के ऊपर गए तो उन लोगों ने हमारे ऊपर इस तरह लाठीचार्ज की और हमें कोई न्याय नहीं मिला सर। अभी पुलिस पे भरोसा है आपको? क्या जांच की मांग करेंगे आप लोग? हम तो सर CBI जांच की मांग करेंगे कि ताकि उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले और हम या फिर इनक्वार्टर हो सर वो, और हमारे और भी जो मेरे जैसे भाई हैं उनके साथ जो मेरे साथ हादसा हुआ उन लोगों के साथ ना हो ये दर्दनाक हादसा, और जिसका बेटा जाता उसी को सर पता लगता है। पहले से कोई विवाद था या उन लोगों ने धमकी दी थी आप लोग? वो हमारे ऊपर सर वो बच्चे को देख के वो लंबा चौड़ा था तो ये लोग उसके चिढ़ते थे उसके ऊपर। तो वो मुझे एक बार ऐसे कहा था कि पापा ये लोग मेरे के ऊपर ना मेरे को देख के जलते हैं। मैं कहा बेटा कोई बात नहीं कि तू बेटा किसी से कुछ मत बोलिए। वो बेचारा सीधा आता था, इतना सीधा बच्चा था मेरा, सीधा आता था अपने घर पे सीधा जाता था, लेकिन मैंने उसको ऐसे कहा था बेटा किसी से भी कुछ बोलने की जरूरत नहीं है तेरे को। वो कहता था ठीक है पापा। वो कहता भी था कि पापा यहाँ से अपने निकल चलो ये लोग गंदे हैं, पर मेरे को ये भी नहीं पता था कि ऐसे मेरे बच्चे को मार डालेंगे। तो दोस्तों आपने सुना किस तरह से तरुण कुमार के पिता जो रो कर आप बीती बता रहे हैं, वही तरुण की माँ किस तरह से बिलख रही है, कैसे मुसलमानों को वो कोस रही है। पहले आप तरुण की माँ की ये बात सुनिए, वो चीख सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। मैं अकेली लड़ लूंगी मुल्लों से, कुत्तों से, राम के पिल्लों से मैं अकेली लड़ लूंगी। जन्नी आजा मेरे बच्चे, आजा मेरे बच्चे आजा, मैं झोली में समा रही हूँ मेरे बच्चे को। लीलगर मुल्ले बनी काका से आए, इन्होंने बुलाया मेरे बच्चे को, सिल्ली से मारा, रोड से मारा, हॉकी से मारा मेरे बच्चे को। ये पत्थर पड़े मेरे बच्चों को इतना बुरा मारा है, खा गए मेरे बच्चों को, टाकने खा गई मेरे बच्चों को, टाकन खा गई। सन्नी आजा, मैं लड़ लूंगी, तू एक बार ही आजा, तेरी मम्मी के अंदर जान रहेगी जब तू आएगा, नहीं तो मम्मी तो मर गई, बड़ी मम्मी मर गई। तो दोस्तों आपने सुना किस तरह से तरुण की माँ रोती रोती बिलखती हुई किस तरह से चीख रही हैं, पुकार रही हैं, कैसे अपने बेटे को याद कर रही हैं, बुला रही हैं, लेकिन उनका बेटा जो इस दुनिया को छोड़कर चला गया वो कैसे वापस आ सकता है। साथियों 26 वर्ष का वो नौजवान तरुण कुमार हट्टा कट्टा जो 4 लोगों पर, कम से कम 4 लोगों पर भारी था, लेकिन जब 40 लोग उस पर टूट पड़े तो कैसे वो जान की रक्षा कर पाता। यही सोचकर उनके परिवार वालों का बुरा हाल है कि अब वह तरुण कैसे वापस आएगा। बता दें साथियों कि वहाँ पर कुछ लोग, जिन लोगों ने वहाँ पर प्रदर्शन किया, आखिर उन लोगों का क्या कहना है, पहले आप उनकी ये बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। मुसलमान के खिलाफ हुआ होता ना तो सारे नेता यहाँ पे होते, सारे नेता यहाँ पे होते, लेकिन कोई नेता साला यहाँ पे नहीं आया, कोई नेता नहीं आया यहाँ पे। खून खोलता मैम, खून खोलता हम लोगों का। मेरा नाम रिशु है। बताओ मैम क्या गलती थी उसकी, बस सीटा पड़ गई थी उसके सर पे। हम तो अकेले यहाँ पर सफर करते हैं, अप डाउन करते हैं, अपने जॉब करते हैं, हमारे साथ भी कोई भी ऐसे मिस हैपनिंग हो सकती है। आज लड़का भी सेफ नहीं है,
अब तक तो सुना था लड़की सेफ नहीं है, अब तो लड़का भी सेफ नहीं है। मैम अगर इनके इलाके में निकल जाओ ना 7 के 8 बजे 9 बजे डर लगता है, पूरा डर लगता है इनके इलाके में पूरा घूमना। ठीक है, नहीं जा सकते इनके इलाके में घूमना। इनकाउंटर चाहिए हमें, बस इंसाफ चाहिए बस हमें, और कुछ नहीं। मैम एक सेकंड आज एक हिंदू मतलब अगर बहुत सारे मुसलमान के साथ रहता है तो वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है, और अगर एक मुसलमान अगर हम हिंदुओं के साथ सेफ रहता है तो सेफ है। लेकिन हमें अपनी बात रखने का तो मौका दीजिए मैम। हमें अपनी, देखिए पुलिस चाहती है व्यवस्था बनी रहे, हम भी चाहते हैं व्यवस्था बनी रहे, और कानून पे पूरा भरोसा है। कानून, पुलिस प्रशासन, कोर्ट अपने हिसाब से, हम उनसे आह्वान करते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई करे। लेकिन आप ये बताइए, क्या हमें बोलने का भी हक नहीं है क्या? हमारे किसी भाई के साथ में गलत हुआ और यहाँ पे जितने भी अनऑथराइज रेडी पटरी फ्रूट सेलर हैं, टोटल एक ही कौम है। मैं चाहता हूँ सब मिलके उनका बॉयकॉट करें, और इस रोड पे आप कभी आइएगा, नॉर्मल आदि रोड, इस रोड पे सुनिए, उत्तम नगर से लेकर द्वारका मोड़ तक जो भी ट्रैफिक का जो भी मेन जो इशू है वो ये रेडी पटरी वाले रिक्शा वाले हैं। रेडी पटरी वाले रिक्शा वाले, कल को हम एक सामान लेने जाते हैं ना और बोलते हैं भैया पीछे कर ले, तो हमें गाली देते हैं, हमें धमकाते हैं, हमें अपनी जान बचा के इन रेडी पटरी वालों से निकल के जाना पड़ता है। हमारा तो रोज का आना जाना है इस रोड पे। आज वो रेडी पटरी कहाँ गई? तो दोस्तों आपने सुना वहाँ पर कितने लोग आक्रोशित थे। तरुण कुमार के इंसाफ के लिए वो लगातार आवाज़ उठा रहे थे। अब बता दें साथियों कि तरुण खटीक की हत्या के बाद मामला काफ़ी गंभीर हो चुका है, और इस मामले में हिंदू रक्षा दल और बजरंग दल के लोग भी टूट पड़े हैं और मुसलमानों को घेरने के चक्कर में पड़ चुके हैं, और इनको जिहादिया कहते हुए सभी पर एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं, लगातार इनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। तो यहाँ पर मुसलमानों के लिए बड़ी मुसीबत आ चुकी है। वैसे साथियों आप लोग की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम।